सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने असातिज़ा के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी तनख्वाहों और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने महकमा खजाना और महकमा तालीम की जानिब से टाइम स्केल के फवाइद खत्म करने और इजाफी मराहत की वापसी के अमल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में बेंच ने वाज़ेह किया कि आइंदा समात तक किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड उस्ताद से कोई जबरी वसूली नहीं की जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदा सूरत हाल में इस्लामाबाद एक अहम सिफारती मरकज बनकर उभरा है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की खबरें आलमी मीडिया के शह सुर्खियों में हैं। अगरचे ईरानी वजारत खारजा और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अब तक किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद नहीं की है, ताहम बैनुल अक़वामी ज़राए कुछ मुख्तलिफ इशारे दे रहे हैं। अल अरबिया और इसराइली मीडिया के मुताबिक नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने पस पर्दा मुज़ाकरात की हिमायत की है ताकि जंग को मजीद फैलने से रोका जा सके। हालांकि इससे कबल उन्होंने सख्त शराइत भी पेश की थी, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान के साथ इंतहाई तामीरी और गहरी बातचीत हुई है और वो एक हतमी मुआहदे के लिए 5 दिन का वक्त दे रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद को बतौर गैर जानिबदार मकाम पेश किया है। तवक्को है रवां हफ्ते ही अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पंजाब में तवानाई के शदीद बहरान के पेश नज़र महकमा तवानाई ने सूबाई हुकूमत को एक हंगामी एक्शन प्लान इरसाल कर दिया है। इन सिफारिशात का मकसद ईंधन की बचत और बिजली के इस्तेमाल में नुमाया कमी लाना है। विफाकी तर्ज पर फ्यूल राशनिंग और तालीमी इदारों में तवील तातीलात जैसी तजावीज़ इस प्लान का हिस्सा हैं, जिन पर हतमी फैसला जल्द मुतवक्के है। महकमा तवानाई की जानिब से इन सख्त इक़दामात की तजवीज़ इस बात की अलामत है कि मौजूदा तवानाई बहरान 70 की दिहाई के आलमी बहरान से भी ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईंधन की मुनसिफाना तकसीम के लिए डिजिटल निज़ाम का तारुफ सप्लाई चेन को बरकरार रखने की आखिरी कोशिश साबित हो सकता है। ईरान के साबिक शाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक अहम अपील की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने जोर दिया कि ईरानी हुकूमत पर दबाव बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये निज़ाम सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि फौजी कार्रवाइयों के दौरान ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। रजा पहलवी का मानना है कि सड़कें, बिजली के घर और दीगर सहूलियात ईरानी आवाम की मलकियत हैं, जो एक आज़ाद ईरान की तामीर नौ के लिए ज़रूरी होंगी, जबकि मौजूदा निज़ाम खुद इस रोशन मुस्तकबिल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम में शदीद तेजी आई है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की पोछाड़ के बाद जनूबी इसराइल के मुतादिद इलाके लर्ज उठे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर माली नुकसानात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसराइली फौजी हुक्काम ने तस्लीम किया है कि मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर गिरे हैं, जहां अब रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने भी लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर रात भर में कम अज कम 7 वहशियाना फिजाई हमले किए, जिसने खित्ते को एक हमागीर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। खित्ते में जारी शदीद कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रिलीफ की खबर सामने आई है, जहां ईरान ने तेल से लदे उन 3 बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी है जो पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ताहम वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन साकिब ने खबरदार किया है कि आबनाए हरमज़ का मौजूदा बहरान सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये आलमी सप्लाई चीन को बुरी तरह मुतासर कर सकता है और असल माशी बहरान अभी आना बाकी है। कराची के इलाके कायदाबाद में तेज रफ्तार वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे के फौरन बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि कराची में रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी के बाइस होने वाले हादसात में जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 83 तक जा पहुंची है, जो शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करती है।